चलिए, तो हमारा टॉपिक है COME इन रोटेशन, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन रोटेशन। ठीक है, और इसका थ्योरी आप वर्क एनर्जी चैप्टर से ही पढ़ रहे हो। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, या गेन इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, जैसा है। एक तो ये पॉइंट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, अब हमको रोटेशन के पहले तो पोटेंशियल एनर्जी mgh लिख देते हैं। कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, h हाइट गया ऊपर, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखते हैं, mgh। लेकिन कोई बॉडी रोटेट हो रहा है वर्टिकल प्लेन में, तो वहां पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे। मान लो कोई बॉडी ऐसे रोटेट हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे मास ऑफ बॉडी g इंटू हाइट ऑफ सेंटर ऑफ, ये ऑलरेडी बता चुके हैं, सेंटर ऑफ मास का पहला क्लास में डेफिनेशन लिखाए थे। सेंटर ऑफ मास का हाइट बताएगा कितना उसका पोटेंशियल एनर्जी, बाकी चीज को हम नहीं देखेंगे। ठीक है, कोई बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ मास कितना हाइट पे है ग्राउंड से, ये बता रहा है इसका पोटेंशियल एनर्जी mgh। ठीक है, तो अगर हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास घटेगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होगा m बॉडी g इंटू हाइट गेन बाय सेंटर ऑफ मास कितना मूव किया। क्लियर है? इसको अब हम अप्लाई कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। और ये जो हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीवाईक्यू। पीवाईक्यू में डायरेक्ट ये एग्जाम्पल ही 3-4 बार आ गया। जेई मेन के पेपर में देखोगे, जेई इवन जेई एडवांस में भी इस पे बेस्ड आया है। ठीक है, एक रॉड जिसका मास है m, लेंथ है l, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जिसके थ्रू वो रोटेट हो रहा है। ठीक है, मतलब उसको डायग्राम को आप इस तरीके से समझ सकते हो। पहले देख लो, इधर ये रॉड है, ये एक्सिस है। ठीक है, आप ऐसे पकड़ कर रखे हो, एक्सिस के ऐसे पकड़, छोड़ेंगे तो घूमेगा। ठीक है, ऐसे सिचुएशन, यहां से छोड़े तो ये ऐसे घूम रहा है, ग्रेविटी की वजह से घूम रहा है। तो पता करना है ये जो घूम रहा है, तो देखो इसमें काइनेटिक एनर्जी आया तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ, तो गेन इन काइनेटिक। क्लियर है? तो देखो यहां क्या है कि एक रॉड है ऐसे, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से रिलीज किए, ये ऐसे घूम रहा है। तो आपको पता करना है जब ये बॉटम में पहुंचा, जब ये बॉटम में पहुंचा या किसी थीटा पे है, तुम थीटा के टर्म में निकाल लो, बाद में पुट कर देंगे। जब ये थीटा घूम गया, इसका ओमेगा कितना मिला। जब ये थीटा घूम गया तो इसका ओमेगा कितना मिला, कितना स्पीड से घूम रहा होगा। समझ में आ रहा है? बॉटम में सबसे अधिक ओमेगा होगा, ओमेगा मैक्स क्या होगा। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फील हो रहा है।
यस, जैसे रॉड नीचे रोटेट हो रहा है, लॉस इन क्या हो रहा है बताओ, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन, और काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब जिससे पूछेंगे वो बताना। हाँ सक्षम, सक्षम तुम हो या वो है, तुम हो सक्षम। हाँ बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का कितना होता है एंड के अबाउट? सानवी, तुम तो बोल रहे हो कब खत्म होगा, इसका जवाब तुम नहीं दे पाएंगे, कम से कम इसका जवाब दे दो। लक्ष्य, एंड के अबाउट ml स्क्वायर बाय, अरे उसको घूम के बता ही दो ना, तुम क्लियर मुंह छुपा रहे हो, शर्मा कह रहे हो इससे। ml स्क्वायर बाय 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी हुआ ml स्क्वायर बाय 6 ओमेगा स्क्वायर, यह है काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है, इतना आया काइनेटिक एनर्जी। तो ये सब बेसिक रिजल्ट है, ये आना ही चाहिए। ठीक है, अब बताओ लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो मास ऑफ बॉडी, देख लो पहले, मास ऑफ बॉडी g टाइम्स हाइट लोअर्ड बाय सेंटर ऑफ मास, यही होगा। अभी देखे थे एम जी कितना हाइट वो नीचे गया, यही होगा ml स्क्वायर बाय 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर, होगा क्या? ठीक है, तो बताइए, हम थीटा के टर्म में यहां पे लिख रहे हैं। ओके, सेंटर ऑफ मास कहां होता है रॉड का? सेंटर, देखो तो सेंटर खुद घूम के कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, दिख रहा है क्लियर कट। ओके, सेंटर कितना डिस्टेंस पे है, l/2 पे, हमको निकालना है एम जी कितना हाइट नीचे आया है। आपको क्लियर डायग्राम्स दिख रहा होगा, सेंटर ऑफ मास इतना हाइट नीचे आया, दिस इज हाइट लोअर्ड बाय सेंटर ऑफ मास, होगा। अब ज्योमेट्री लगाइए, देखो ये है, यहां से यहां घुमा है, ये थीटा है, ये आर रेडियस है, तो हमको निकालना है ये हाइट कितना होगा बताओ तो, देख के ये लेंथ कितना होगा, आर साइन थीटा होगा, परपेंडिकुलर आर साइन थीटा होगा। तो बताओ वहां पे सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आएगा, आर की जगह क्या है, l/2 रेडियस में घूम रहा है, सेंटर ऑफ मास कितना रेडियस में घूम रहा है, l/2 साइन थीटा। क्लियर है, तो बताओ उसमें पुट कर दो, पुटिंग इन गिवन इक्वेशन, किसी के पास पीवाईक्यू है तो हम बता भी देंगे कितना बार आया हुआ है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना हाइट, ओमेगा स्क्वायर, एम एम कट गया, एल एल कट गया, ओमेगा इक्वल टू ये 3 से गया, 3g साइन थीटा बाय एल, 3g साइन थीटा बाय, क्लियर है? ओके,
तो बताइए ओमेगा मैक्स का वैल्यू क्या लिखेंगे? मैक्सिमम कितना एंगल घूमेगा मैक्सिमम के लिए? 90 90 90 पुट कर दो। साइन 90 क्या होता है? 1 मैक्सिमम। ठीक है ना? ओके। तो बताइए अगर हम रॉड को ऐसे यहां से छोड़े थे, देखो यहां से रिलीज किए थे, ये नीचे पहुंचा, ओमेगा मैक्स हुआ, तो क्या यहां रुका रहेगा? पहले बताओ, यहां रुका तो रहेगा नहीं, फिर से उतना ही दूर जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितना से रिलीज किए थे हैं वहीं पहुंचता है। ये ओमेगा जीरो, ये ओमेगा जीरो। ठीक है, फिर वहां से लौटेगा, ऑसिलेटरी मोशन होगा ऐसे। क्लियर है? समझ में आया कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या है? ठीक है, ओके। तो आप घर पे ट्राई करना, इस बहाने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी प्रैक्टिस होगा, इस बहाने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी प्रैक्टिस होगा। रिंग है, यहां एक्सिस है, ये रिंग है, मास m रेडियस r। तो जब ये बॉटम पहुंचेगा कितना ओमेगा मैक्स होगा? ऐसे है, रिंग है, वहां से छोड़ेंगे तो ऐसे घूमेगा, बॉटम पहुंचा तो कितना ओमेगा मैक्स होगा? ठीक है, सेम चीज डिस्क के लिए। कोई डिस्क है, ये एक्सिस है, जब ये बॉटम पहुंचेगा तो कितना ओमेगा मैक्स? क्लियर है क्वेश्चन? वहां रॉड के साथ किए, ठीक है, आप रिंग के साथ कर सकते हो, डिस्क के साथ कर सकते हो। ठीक है, रिंग के साथ कर सकते हैं, डिस्क के साथ कर सकते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है, ये पीवाईक्यू में डायरेक्ट आया हुआ है, जेई मेन में। ओके, डन, इतना समझ में आया? हाँ देखो, रिवर्स केस ले लेते हैं। यहां क्या था, ऊपर से रिलीज किए, नीचे आया, उल्टा नीचे से थ्रू कर रहे हैं, ऊपर जाएगा। तो बताओ अगर नीचे से पूछा जाए कितना ओमेगा से दें कि 90 डिग्री घूम जाए, कितना ओमेगा दें कि 90 डिग्री घूम जाए, तो यही ओमेगा होगा। अगर पूछा जाए रिवर्स केस कि कितना ओमेगा दें, ओमेगा मिनिमम कितना दें कि ये रॉड हॉरिजॉन्टल लेवल एक्वायर कर ले, ओमेगा मिनिमम कितना होना चाहिए सो दैट रॉड कुड राइज टू हॉरिजॉन्टल लेवल। तो क्या होगा आंसर बताइए? √3g/L। इतना देंगे तो वो हॉरिजॉन्टल लेवल तक चला जाए। रिवर्स केस है, ऊपर से फेंके तो नीचे आया, नीचे से उतना फेंकेंगे तो ऊपर चला जाएगा। अरे तो ग्रेविटी के साथ ही तो रिजल्ट लाए हैं ये कहां से आया? ग्रेविटी से ही तो आया है, यहां भी ग्रेविटी लगेगा।
यहां ग्रेविटी पॉजिटिव वर्क कर रहा है, वहां ग्रेविटी नेगेटिव वर्क कर रहा है। समझ में आया ना? इतना देंगे तो वो 90 डिग्री तक जाएगा। तो अगर पूछा जाए कितना दें, ये भी आया हुआ है पीवाईक्यू में, कितना बॉटम में दें ओमेगा, ध्यान दो, ओमेगा मिनिमम कितना दें कि ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट करे। ओमेगा मिनिमम कितना दें, ध्यान दो, सो दैट इट कंप्लीट्स सर्कुलर मोशन, ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट करे। सिर्फ 90 डिग्री ना रहे, 90 डिग्री तक तो इतना ही है, यहां ओमेगा 0 हो गया। कितना दें कि वो सर्कुलर मोशन कंप्लीट करे। समझ में आया? तो रिवर्स केस हो गया। क्या इसमें लॉजिक लगेगा? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन, ये लॉजिक लगेगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन लेते थे वर्क एनर्जी में, एक स्ट्रिंग में कितना स्पीड दें बॉटम में, अब जिससे पूछेंगे वो बताना, कितना दें कि ये कंप्लीट करे सर्कुलर मोशन कंप्लीट करे। कितना होता था? हाँ यस, क्या नाम है तुम्हारा, सॉरी, √5 GL। वी मिनिमम होता था √, √5 GL। ये वर्क एनर्जी चैप्टर में था। अब हम बॉल को हटा दिए, क्या रख दिए, पूरा रॉड रख दिए, कितना मिनिमम दे कि सर्कल कंप्लीट करे। ओ बाबा इधर सुनो, ये स्ट्रिंग था तब ये कहानी था। ठीक है, रिस्पांस अच्छा लगा, सुन के रिस्पांस अच्छा लगा, लेकिन कुछ इलॉजिकल है, ध्यान दो। ठीक है, √5 GL स्ट्रिंग रहता है तब, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। साथ में ये भी पढ़े थे, अगर लाइट रॉड है, नहीं राइट रॉड है, ये मास है m, तो यहां देते थे √4 GL, तब कंप्लीट होता था सर्कल। लाइट रॉड में √4 GL और स्ट्रिंग में √5 GL। ठीक है, लेकिन यहां पे ये केस में लाइट कहां है, रॉड, ये तो पूरा रॉड का मास है। हम उस वक्त भी बताए थे, अगर रॉड में मास रहेगा तो उस चीज को रोटेशन में पढ़ेंगे। यहां लाइट रॉड है, रॉड में कोई मास नहीं है, सिर्फ यहां मास है, पर यहां तो थ्रू आउट मास है। समझ में आया फर्क? समझ में आ रहा? तो ये ओमेगा कितना होगा, तो इसको लगाएंगे वो थ्योरी से जो भी रोटेशन में पढ़े। ठीक है, ये दोनों भी नोट कर लेना, याद रह जाएगा। लाइट रॉड में √4 GL, स्ट्रिंग में √5 GL। यहां देख लो, पहले गेन कर लेते हैं, सेंटर यहां से उठ के यहां चला गया, गया सेंटर कितना हाइट राइज किया देख लेते हैं, L/2 ये, L/2 ये, कितना हाइट राइज किया सेंटर, L। तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज mgl, mgl इतना हुआ इस केस में, इक्वल टू लॉस इन हाफ। देखो सब सारा फर्क क्यों है, इसका फर्क आ रहा है, सारा फर्क है काइनेटिक एनर्जी का। यहां काइनेटिक एनर्जी लिखते थे ½ mv², यहां काइनेटिक एनर्जी लिखते थे ½ mv², क्योंकि इसी का काइनेटिक एनर्जी है, वो पूरा रॉड का काइनेटिक एनर्जी है, हर पार्ट मूव कर रहा है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या लिखते हैं, ½ I⁻², तो हाफ आई का वैल्यू क्या लिख रहे थे, ml²/3 इंटू ओमेगा मिनिमम का स्क्वायर। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा √6G/L, यानी ओमेगा थोड़ा इससे ज्यादा रखेंगे
तो वो सर्कल ओमेगा इससे थोड़ा ज्यादा रखेंगे तो सर्कल कंप्लीट। समझ में आया? तो ये भी पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। ओके, हॉरिजॉन्टल लेवल तक जाने के लिए √3g/l, ओमेगा पूछा है, वी नहीं पूछा है, ओमेगा पूछा है, √3g/l, और पूरा टॉप तक जाने, टॉप तक घुमाने के लिए √6g/l। ठीक है।